Number of the Hindu sect devoted to Shiva, as the story goes that their king was sincere devotee of Shiva who carried a Shivlinga on his shoulder as an act of the devotion। दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है कि भर एक समय भार शिवा के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वह शैव संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने शिवलिंग को धारण किया था, इसलिए उन्हें भार शिवा कहा जाता है। दोस्तों भरों को भार शिवा कहा जाता है। इसको और डीप में मैं जाऊंगा और आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए, इसे बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए लिखा है वीर। वीर हम किसे कहते थे? राजभर योद्धाओं को हम वीर कहते थे। भार शिव किसे कहते थे? लिंग धारण करने वाले को, शिवलिंग धारण करने वालों को तो भार शिव कहते थे। दोस्तों जो वीर, जो योद्धा है, अगर वो शिवलिंग धारण कर ले तो उसे क्या कहेंगे? वीर शिव कहेंगे। शिवलिंग धारण करने वाले योद्धाओं को। वीर का शुद्ध होता है वीर। वीर को शुद्ध में वीर कहा जाता है और शिव को शैव कहा जाता है, माने वीर शैव। अब वीर शैव कौन है वह आपको आश्चर्य होगा जानकर। ये देखिए हमारे दक्षिण भारत में, और आप ये जानकर आश्चर्य होंगे कि दक्षिण भारत में कर्नाटका जगह है। कर्नाटका जो स्टेट है, इस कर्नाटका स्टेट में आधा जो स्टेट है, आधा जो जगह है, जो आधा एरिया है, वहाँ पर वीर शैव नाम के संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये हिंदू संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये स्पेशली शैव संप्रदाय के हैं और भगवान शिव को पूजा करते हैं। और ये देखिए इन्होंने लिंग धारण किया है, ये देखिए हाथ में लिया है। ये खाली शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसके अलावा मूर्ति पूजा है, लेकिन मूर्ति पूजा अलग वे से करते हैं। उसमें भी वो बहुत सारे देवताओं का नहीं, उसमें भी लिमिटेशन है। तो दोस्तों ये देखिए वीर शिवा, आप देख रहे हैं, ये वीर शैव है, इसे वीर शिव कह सकते हैं आप। और देखिए नीचे लिखा है हिस्ट्री ऑफ द वीर शैविज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भक्त हैं या जो पुजारी हैं, ये वीर शैव के या वीर शिव के पुजारी हैं जो शिवलिंग धारण किए हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। देखिए ये एक और वेबसाइट है उनका, आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। ये उनके राजा हैं, ये इनके पुजारी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको उनके इतिहास पर ले जाना चाहूँगा। देखिए इतिहास में क्या लिखा है। द रिसेंट फाइंडिंग ऑफ द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा है प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडवांस स्टेज ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल दैट फ्लोरिश इन द इंडस वैले। दोस्तों इसमें और आगे मैं पढ़ना चाहूँगा। दे इंडिकेट दैट द इंडस पीपल हु बिलोंग टू द चारकोलेथिक एज विच गोज एटलीस्ट एज फार एज बैक 3000 BC। इसमें ये कह रहे हैं कि मोहनजोदारो जो संस्कृति था, जो इसमें पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो ये भी बहुत पुराना और 3000 BC पुराना सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन को ये रिलेट करते हैं, ये वीर शैव रिलेट करते हैं, माने इनका रिलेशन है उससे। और ये कहते हैं कि वहाँ पर मदर गॉडेस शक्ति और शिवा का पूजा होता था। और ये बात सच है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट और रिसर्च में भी ये पाया गया है। वहाँ पर शिव का योग की मुद्रा में स्टैचू पाया गया, मूर्ति पाया गया है, और एकमात्र शिवलिंग वहाँ से पाया गया है। तो ये भी वही कह रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति है, वो वहाँ के वंशज हम हैं दोस्तों। तो मतलब कौन कह रहा है? वीर शैव कह रहे हैं जिन्होंने लिंग धारण किया। देखिए इस तरीके से उन्होंने लिंग धारण किया है। और ये देखिए उनके ये पुजारी हैं। यहाँ इनकी ये खासियत है दोस्तों कि पुरुष हो या महिला पुजारी हो, ये अपने सर पर इस तरीके का लिंग धारण, इस तरीके का शिवलिंग नुमा वो बनाता है अपना। ये देखिए शिवलिंग नुमा बनाता है, ये शिवलिंग धारण करना बताया जाता है। देखिए इनके फोटो में भी दिया है, तो ये भी शिवलिंग जैसा ही बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके भगवान कैसे थे। दोस्तों इसके पहले मैं आपको इनके भगवान बताना चाहूँगा। ये देखिए इनके भगवान, ये दक्षिण भारत के शिव हैं। ये दक्षिण भारत के शिव हैं जो वहाँ के मंदिरों से प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इनके भगवान कैसे हैं। ये देखिए इनके भगवान कैसे हैं। ये देखिए लंबा सा मुकुट है। और ये भरों के भगवान है, जो मैंने आपको पार्ट 5 भर कैसे दिखते हैं, उनके भगवान कैसे दिखते हैं वहाँ बताया था। ये देखिए लंबा सा दक्षिण भारतीय मंदिर के जैसा इनका ताज है। इनका भी दक्षिण भारतीय मंदिर के साथ ताज है। इनका देखिए तीसरी आँख है, इनका भी देखिए तीसरी आँख है। ये भी दाढ़ी मूछ नहीं है, इनका भी दाढ़ी मूछ नहीं है। मतलब रिलेट करते, ये कहाँ पाए गए? ये उत्तर भारत में पाए गए। ये कहाँ पाए गए? दक्षिण भारत में पाए गए। तो देखिए ये प्रूफ है और ये सिमिलैरिटी है, ये इनका पूजा करते हैं। ये सिमिलैरिटी है इनके भगवान हमारे भगवान में, और हमने लिंग धारण किया और इन्होंने भी लिंग धारण किया, माने शिवलिंग धारण किया। ये देखिए शिवलिंग धारण किया, तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि हमारा जो उस समय का जो भार शिव थे जिन्होंने शिवलिंग धारण किया था, वो जो संस्कृति थी वो बढ़ते बढ़ते दक्षिण भारत तक पहुंच गई। और कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि उत्तर भारत से यह संस्कृति, जो भार शिव था, जो हमारे भर किंग थे, उन्होंने जो भार शिव, जो भार
शिवलिंग धारण करने की प्रथा चलाई थी, वह प्रथा वहाँ समाप्त हो गई, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी चालू है, प्रचलन चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब लोग कहेंगे कि वो दक्षिण भारत का है तो उत्तर भारत से उसका क्या संबंध है? दोस्तों बहुत गहरा संबंध है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इनके 5 स्थवर लिंग है, स्थवर लिंग है इनका 5। वो 5 कहाँ कहाँ है? यहाँ देखिए कर्नाटका में बेलहनुरु है, उसके बाद कर्नाटका में उज्जैनी है, उसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ है, आंध्र प्रदेश में श्रीशैला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश काशी में भी इनका स्थर्वलिंगास है दोस्तों, जैसे ज्योतिर्लिंगा होता है। तो इनका उत्तर प्रदेश और वाराणसी से बहुत गहरा नाता, बहुत पुराना नाता है, और इनका जो है मोहनजोदारो से भी बहुत गहरा और पुराना नाता है दोस्तों। तो कितनी सिमिलैरिटीज़ है इनका भार शिव और वीर शिव के बीच में, वीर शिव और भार शिव दोस्तों, तो एकदम सिमिलैरिटी है। इसके बाद इनके राजा को देखिए दोस्तों, मैं राजा को भी इनके दिखाना चाहूँगा। जैसे हमारे भार शिव लोग नाग को पूजा करते थे, नागों का पूजा करते थे, इसी तरीके से ये भी नागों की पूजा करते हैं। ये देखिए ये वीर शिव के राजा हैं, ये देखिए नाग को उन्होंने सिंहासन के एकदम ऊपर लगाया हुआ है, और ये देखिए मुकुट के ऊपर शिवलिंग बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये सिमिलैरिटी देखिए और आप खुद जज करिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद जज करिए कि क्या भार शिव जो प्रथा प्रचलन हुआ था, जो चालू हुआ था, वो एक कल्चर में बदल गया और वह कल्चर दक्षिण भारत तक पहुंच गया और वहाँ आज भी फ्लोरिश है, आज भी वहाँ डेवलप हो गया और बहुत अच्छे से डेवलप है, रिच कल्चर हो गया, और यहीं उत्तर भारत में वह विलुप्त हो गया दोस्तों। और इसके अलावा यह जो वीर शिव है, जिसे हम भार शिव कह रहे हैं, ये वीर शिव लिंगायत संप्रदाय का एक पंथ है या एक पंथ है, और ये आज भी लिंगायत बहुतायत में या बहुत पॉपुलेशन इनका जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही इनका जो कल्चर है, कल्चर वाइज, और ये जो पूजा करते हैं, जो इनका डिवोशन है, द वे दे आर डिवोटिंग टू द शिव, वो एकदम अलग है, वो भार शिव से एकदम मिलता जुलता है। तो ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या ये भार शिव के वंशज या भार शिव के कल्चर के या भार शिव ही है या नहीं। मेरे हिसाब से हैं, क्योंकि 99% सारा कुछ मैच करता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश रिसर्चर ने एक सूची बनाया था पूरे एशिया का, जहाँ जहाँ उनका जिन जिन देशों पर उनका कब्जा था, एक सूची बनाया था शाही जातियों का सूची, जिसमें चीन का बनाया उन्होंने और देशों का बनाया, तो हिंदुस्तान का बनाया। हिंदुस्तान के सूची में उन्होंने क्षत्रियों को भी रखा और उन्होंने भरों को भी रखा है दोस्तों, और वो लंदन में आज भी लाइब्रेरी में रखा हुआ है दोस्तों। वह सूची मैं सब प्रमाणित आपको दूंगा, यह तर्कों के आधार पर था, डिसाइड आपको करना है दोस्तों। जय हिंद, जय सोहेल देव।